नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बीएमसी और महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निकायों के जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीएमसी के अंदर प्रचंड जीत जहां पर बीजेपी को मिली है। इसके अलावा नागपुर की आप बात कीजिए, वहां पर पुणे की आप बात कीजिए, वहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से अपने जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन इस जीत के बीच में एक पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, क्योंकि इस जीत में सबसे ज्यादा खास ये रहा कि अलग अलग नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निकायों के अंदर एआईएमआईएम ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपनी जो जीत का परचम है वो यहां पर लहरा दिया है। लेकिन आखिर किन किन निकायों में यह बड़ी जीत मिली है और आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि अगर आप पूरे निकाय चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार को देखेंगे तो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहे और यहां तक कि वो सीधा हमला न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं पर, साथ ही साथ अजीत पवार पर भी बोलते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार किसी भी तरीके की टक्कर देते हुए, चुनौती देते हुए एआईएमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नजर नहीं आए, जबकि पूरी तरह से हावी दिखा एआईएमआईएम का जादू इन तमाम सीटों पर। सबसे बड़ी वजह आखिर इसके पीछे क्या है वो आपको यहां पर बताएंगे, लेकिन इसके पीछे जो सियासी गणित है वो समझने की सबसे पहले कोशिश करें। लेकिन इस जीत में सबसे ज्यादा अहम जो है वो रहा है संभाजी नगर। दरअसल एआईएमआईएम को जो 125 सीटें मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई, जहां पर 33 सीटों पर जीत हासिल की। और इसके बाद यह कहा गया कि संभाजी नगर में अब पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो जादू है वो पूरी तरह चलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अगर यहां पर कारणों की बात करें, पार्टी प्रमुख ओवैसी की जो सक्रिय भूमिका है वो इसमें सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। ज्यादातर जो रैलियां हैं और ज्यादातर जो अलग अलग सीटें जो सबसे ज्यादा मजबूत थी, जहां पर पार्टी की तरफ से फोकस किया गया था, वहां पर खुद असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय थे, उनके छोटे भाई लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी सक्रिय थे, वहां पर जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। वहीं ओवैसी ने पहले की तुलना में ज्यादा वक्त जो है वो चुनाव प्रचार को दिया, घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इसके अलावा इलाकों में स्थानीय मुद्दों को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। पार्टी नेताओं के मुताबिक पिछली बार जो करीब हार हुई थी, जहां पर बेहद कम वोटों से जो उनके उम्मीदवार थे वो हार गए थे, वहां पर पूरी तरह से फोकस पार्टी प्रमुख की तरफ से, पार्टी की ओर से किया गया, जिसका नतीजा इन 125 सीटों पर जीत के तौर पर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर मिला है। इसके साथ ही जो बड़ी सीटें जहां पर यह जीत हासिल हुई है उसमें एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें जीती हैं। इसके अलावा मालेगांव की अगर आप बात करेंगे तो मालेगांव में पार्टी को 21 सीटें हासिल हुई हैं। अमरावती में यह जीत का आंकड़ा 12 का है। वहीं जीत नांदेड़ में मिली है। नांदेड़ में भी 14 सीटें जीतने में एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब रहे हैं। साथ ही धुले में 10 उम्मीदवार एआईएमआईएम के जीते हैं। सोलापुर में 8 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। और इसके अलावा मुंबई में भी जो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं या एआईएमआईएम के जो यहां पर उम्मीदवार थे वो जीतने में कामयाब रहे। मुंबई में 8 जो सीटें हैं वो जीतने में कामयाब रहे हैं। नागपुर में 6, ठाणे में 5, इसके अलावा अकोला में 3, अहिल्यानगर और जालना में 2-2 और चंद्रपुर में 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई है। और इसके बाद जो पार्टी नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पिछले निकाय चुनाव में जो 80 सीटें मिली थी उसके बाद यह आंकड़ा सीधा 125 पर पहुंच गया है, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि वहां के जो सियासी समीकरण है उसमें पूरी तरह से सेंध लगाने में एआईएमआईएम जो है वो कामयाब रही है। असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से कामयाब यहां पर रहे हैं। वहीं जब रणनीति की बात हो रही है कि रणनीति आखिर किस तरीके से बना रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर में, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा छत्रपति संभाजीनगर की हुई कि 33 सीटें जो हैं वो यहां पर जीतने में कामयाब रहे हैं। दरअसल यह कहा जा रहा है कि छत्रपति संभाजीनगर में टिकट बंटवारे को लेकर शुरुआत में एक असंतोष यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहा था, उसे एड्रेस किया गया। उसे यहां असदुद्दीन ओवैसी ने एड्रेस किया। ओवैसी की मौजूदगी और प्रभावशाली इलाकों में जो रैलियां हैं वो बड़े स्तर पर की गई।
वो लगातार इन रैलियों का हिस्सा बने, वहां से लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एड्रेस किया और नाराज नेताओं से बातचीत कर करीब 70% को उन्होंने दोबारा जोड़ लिया। जब असंतोष की बात हो रही थी, उन 70% नेताओं को एआईएमआईएम जो है एक बार फिर से अपने पाले में करने में कामयाब रही और साथ ही छोटे छोटे कार्यक्रमों में स्थानीय नगर निकाय की जो समस्याएं हैं उन्हें यहां पर उठाया गया उन मुद्दों पर, क्योंकि निकाय का जो चुनाव है अमूमन जो लोकल समस्याएं होती हैं उस पर आधारित होता है, यह माना जाता है और जनता उन मुद्दों के लिहाज से वोट करती है। और असदुद्दीन ओवैसी ने उन मुद्दों को सीधे तौर पर एड्रेस किया और खुद उन सीटों पर जाकर बाकायदा रैलियां की, अपने भाषण वहां पर दिए, जिसका सीधा असर इस जीत के तौर पर सामने आया है। और साथ ही विपक्षी दलों की जो आपसी खींचतान है उसे भी एक मौके के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस जीत के तौर पर जो है उसे बदलने में वो पूरी तरीके से कामयाब रहे हैं। जहां एक तरफ एआईएमआईएम की इस जीत को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, पूरी रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है कि एआईएमआईएम ने आखिर कैसे पूरी रणनीति बनाई और कैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे हैं और एक अच्छी खासी जो संख्या है सीटों की यहां पर जीतने में एआईएमआईएम जो है कामयाब रही है, जिसमें 125 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरीके से गदगद है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस जीत को लेकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम वोटर्स को उन्होंने धन्यवाद कहा है। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दिया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत पर खुशी जताई। कहा, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के 125 पार्षद जो हैं वो जीतने में कामयाब रहे हैं। जो उम्मीदवार है 125 का वो आंकड़ा जो जीतने में कामयाब रहे हैं। ओवैसी ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने मत का प्रयोग किया। मैं उन सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को अपने वोट और आशीर्वाद से विजयी बनाया है और साथ ही जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर हमारे तमाम ये कार्यकर्ता, तमाम हमारे उम्मीदवार, तमाम हमारे पार्षद जो हैं वो खरा उतरेंगे। इसका हर संभव प्रयास जो किया जाएगा। महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं, महाराष्ट्र के लोगों की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने का प्रयास जो है वो पूरी तरह से होगा। बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे थे, एक के बाद एक उनके जो छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान लगातार वायरल हो रहे थे और उसी का फायदा भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में एआईएमआईएम को, उनके पार्षदों को मिलता हुआ नजर आया। और एक बड़ा आंकड़ा यहां पर पार्टी नगर निकायों में, क्योंकि 29 जो नगर निकाय हैं वहां पर चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, बीएमसी में एक बड़ी जीत जहां बीजेपी को मिली और वहीं दूसरी तरफ अपनी जो मौजूदगी है वो मुंबई के करीब के आसपास के जो निकाय हैं उसमें भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में कामयाब रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी। और जहां जहां पर जीत इसमें मिली है उसमें ना सिर्फ संभाजी नगर, ना सिर्फ नांदेड़, अमरावती और साथ ही मुंबई, जहां पर 8 जो है वो सीटें जीतने में कामयाब रहे। जिसके बाद ये बड़ा मैसेज एआईएमआईएम की तरफ से दिया है कि ना सिर्फ अब हैदराबाद से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर भी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवाने में अलग अलग राज्यों में एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।